है। हिंदू की लड़की यहाँ पर सेफ नहीं है, बिल्कुल भी सेफ नहीं। भाईचारा हिंदू निभाता है, हिंदू अपने दिल में सबको बसा लेता है और ये उसी चीज का फायदा उठा के हमारे लोगों को मार रहे हैं और इनको कर रहे हैं। बाबा को बिल दो तो चलना ही चाहिए इन लोगों पे, जब ही होंगे ये बातें पहले नहीं होंगे, क्योंकि ये तो आए दिन लपड़ा खड़े। क्या यहाँ पे कोई मोमडन है? कोई ये कहने वाला नहीं है कि जिसने कृत्य किया है उसको सजा दी जाए? क्यों नहीं कहने वाला है? ऐसा ही भाईचारा होगा तो हम भी ऐसा ही भाईचारा निभाएंगे। अंदर बैठे हुए हैं, कोई बोल रहा है ये कोई मुस्लिम आवाज नहीं उठाने आ रहा। कौन उठा रहा है? दिख रहा है आपको एक भी? आप एक देखो, छोड़ो, मार्केट में देखो इतने मोमडनों की दुकान है, कोई भी आज खोल के सपोर्ट करने आ रहा है, सब छज्जे से झाग रहे हैं, लेकिन कोई नीचे उतर के नहीं आ रहा सपोर्ट में। हमारे भाई को अपने घर में बुलाकर अपने त्योहार पे जो बलि चढ़ाई गई है, जो हमें चैलेंज किया गया है, इस चैलेंज का जवाब हमें उनका खून का बदला खून चाहिए, हाफ इनकाउंटर नहीं चाहिए, फुल इनकाउंटर चाहिए। चैलेंज कैसा किया गया? मतलब अपने घर पे बुला के कुर्बानी चढ़ाई है उसकी ईद के दिन। हमारे त्योहार नहीं मनाए जाते, हमारे त्योहारों में सब भाईचारा होता है। हम हमारे त्योहारों पे खूब हमारे साथ मिठाई खाते हैं और इन्होंने हमको चैलेंज किया है। भाईचारा हिंदू निभाता है, हिंदू अपने दिल में सबको बसा लेता है और ये उसी चीज का फायदा उठा के हमारे लोगों को मार रहे हैं और इनको कर रहे हैं। तो अब जैसे आरोपी के लेकर लोग कह रहे हैं कि बुलडोजर होना चाहिए, बुलडोजर एक्शन होनी चाहिए, मकान टूटने चाहिए। ये हमारा अनुरोध है मुख्यमंत्री से। हमारे मुख्यमंत्री बहुत अच्छे हैं, उनको पता चलना चाहिए और होना चाहिए इनका। इस वक्त में जो सूर्य जो गाजियाबाद खोड़ा कॉलोनी का निवासी था, उसके घर के पास में मौजूद हूँ। आप देखेंगे सूर्य के घर के बाहर कितनी भीड़ मौजूद है, क्योंकि जो सूर्य के साथ हुआ वो लोगों को दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। अगर आप देखेंगे तो हजारों की संख्या में सूर्य के घर के बाहर लोग मौजूद हैं। कई सारे लोगों के मन में एक सवाल है कि कोई दोस्त जिसको बता रहे थे कि वो दोस्त ऐसे कैसे कर सकता है, क्या यही दोस्ती है कि ईद के दिन बुलाकर और चाकू से वार किया? देखिए यहाँ पर जो माता हैं, जो उनके परिवार के सदस्य हैं, उनका रो रो के बुरा हाल है, क्योंकि उनको भी मालूम नहीं था कि उनके बेटे के साथ ऐसा हो सकता है। जो उनकी माता जी हैं, जो उनके परिवार वाले हैं, वो लगातार रो रहे हैं। उनकी कई सारी मांगे हैं। उनकी यही मांग है कि बुलडोजर एक्शन जो है वो अब यहाँ इस खोड़ा कॉलोनी में होना चाहिए। उन आरोपी जो भी हैं उनके घर पर बुलडोजर होना चाहिए, एनकाउंटर होना चाहिए, ऐसे उनके परिवार वाले लोगों की मांग। आइए और लोगों से ही बातचीत करते हैं, क्या कहेंगे। भाईचारा नहीं है, गद्दार है ये पीछे रखते हैं छुरी और आगे करते हैं बड़े कि हम भाईचारा हैं, और पेट में पीछे से भौंकते हैं। ये भाईचारा वाले ना है। भाईचारा ऐसा नहीं होता। अगर लड़ते भी होते हैं तो दोनों दोस्त बता रहे थे कि दोनों दोस्त थे। दोस्ती ऐसी होती है, कोई दोस्ती ऐसी होती है कि पीछे मारो तुम उसको हैं। अगर लड़ाई भी होगी तो उसको बीच बचाव करो ना उसका। सब देख रहे हो उसको मार रहा लड़के को, तो कोई देख ही नहीं रहा उसको। ये तो देखना चाहिए। भाईचारा ऐसा होता है, भाईचारा तो ऐसा होता है, बच्चे लड़ रहे हैं तो उनको बीच बचाव करो। भाई क्या गलती है बच्चों को, दोनों को डांट के अपने अपने घर भगाओ। भाईचारा ये होता है। आरोपी के साथ अब क्या होना चाहिए? कई सारे लोग आरोपी के साथ वही होना चाहिए कि जो उसके साथ हुआ है, जो उसके साथ हुआ वो इसके साथ होना चाहिए बस। लेकिन अब जैसे लोग कहते हैं कि भाई बुलडोजर एक्शन भी होना बाबा को बिल दो तो चलना ही चाहिए इन लोगों पे, जब ही होंगे ये बातें पहले नहीं होंगे, क्योंकि ये तो आए दिन लपड़ा खड़े। इनके मजहब में एक बच्चा है जिसे होली का रंग देखने से डर लगता है, लेकिन उसे बकरे का खून, भैंसे का खून देखे उससे डर नहीं लगता। वो बच्चा, ये देश सरिया से चल रहा है, संविधान की यहाँ कोई वैल्यू नहीं है। देश संविधान से नहीं चल रहा है, ये देश सरिया से चल रहा है। और थोड़ा बहुत संविधान से जब तक चल रहा है, जब तक हिंदू बहुसंख्यक है। जिस दिन हिंदू अल्पसंख्यक होगा ये देश सरिया से चलेगा। और इनका 2047 तक जो टारगेट है हिंदुस्तान को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का, उन पे ये धरातल पे काम कर रहे हैं। अपने मस्जिद मदरसों में ये चोरी छुप के उस टारगेट को पूरा करने में लगे हुए हैं। ये 2047 तक इस देश को इस्लामिक राष्ट्र बनाकर रहेंगे। जो ये आरोपी है वो आसपास में तो रहता था, दोस्त बता रहे कि दोस्त हैं, साथ में रहने वाले दोस्त हैं। उसको ये कहकर के बुलाया गया कि हाँ तेरे को बकरा कैसा होता है दिखाएंगे, और उसको ही कर दें। जो ने ये कभी किसी के दोस्त नहीं हो सकते। इनके इस्लाम में सिर्फ ये सिखाया जाता है जहाँ भी हिंदुओं को देखो वहाँ उनका काम करो। सिर्फ और सिर्फ इन्हें यही ट्रेनिंग जाती है, चाहे मस्जिद हो चाहे मदरसा हो, इन्हें यही ट्रेनिंग दी जाती है। तो सूर्य को इंसाफ कैसे मिलेगा? आपकी क्या मांग करते हैं? सूर्य को इंसाफ, एनकाउंटर, उसका एनकाउंटर चाहिए भाई, जिस दिन करा सबका। हम भी एनकाउंटर की मांग करते हैं, जल्द से जल्द यहाँ बुलडोजर एक्शन हो। बुलडोजर एक्शन। हाँ, आप इतनी जलता है यहाँ पे, क्या यहाँ पे कोई मोमडन है? कोई ये कहने वाला नहीं है कि जिसने कृत्य किया है उसको सजा दी जाए? क्यों नहीं कहने वाला है? तो इसमें हर कोई क्यों नहीं हो सकता? अगर 4 आदमी यहाँ पे मोमडन होते और ये कह देते मेरे सामने कि हाँ जी जिसने कृत्य किया है उसको सजा दो,
जैसी हो वैसी सजा दो तो मैं आज मान जाता कि हाँ जी हर कोई नहीं होता है, मतलब कोई कहने वाला नहीं है। कोई कहने वाला। आप इतने में बैठ ले रहे हो, कितने हैं, कितने कितने मोमडन आए यहाँ पे, पूछो आप क्यों नहीं आए, क्या है ऐसा। इसीलिए मैं सभी हिंदुओं से कहना चाहता हूँ कि आप एक रहोगे तो सेफ रहोगे। बात कहते हैं हमेशा यही बात होती है कि भाई सब भाईचारे से रहते हैं, कैसा भाईचारे से? कैसा भाईचारा, एक चीज बताओ, दोस्ती कर कर पीछे से गले में जो है, पीछे से पीठ में छुरी, ये भाईचारा होता है? ऐसा ही भाईचारा होता है? ऐसा ही भाईचारा होता है क्या? अगर ऐसा ही भाईचारा होता तो हम भी निभाएं ऐसा ही भाईचारा, बताओ आप। ऐसा ही भाईचारा होगा तो हम भी ऐसा ही भाईचारा निभाएंगे। ऐसा दोस्त ना रहे तो अच्छी बात है, और ऐसे गद्दारी करके दोस्ती करना और निभाना गलत बात है। और मैं यही चाहता हूँ कि जैसे योगी जी दिल्ली वाले मैटर में आए गए वहाँ पे, वैसे यहाँ भी आए और यहाँ भी बुलडोजर चलना चाहिए और इस कातिल का इनकाउंटर होना चाहिए और जिसके साथ जितने हैं मैं तो कहूँगा सबका इनकाउंटर होना चाहिए। दोबारा कोई ऐसी गलती ना करे, दोबारा कोई गलती ना करे, कोई गलती ना करे। और हर बार ये हो रहा है, हर बार गलती हो रही, कोई ऐसा सरकार ऐसा कड़ा कदम उठाए कि दोबारा ऐसी गलती कोई ना करे। ऐसा कदम उठना चाहिए। आप क्या कहेंगे भैया? भैया इसमें हम क्या कहेंगे, सरकार को भाई एनकाउंटर तो करना ही चाहिए। और दूसरी बात यह है भाई साहब के जो कुत्ते की जो दुम हो गए ना, वह 100 साल भी गली में राखोगे ना फिर भी वो टेढ़ी निकलेगी। इन्हें कितने भी मौके दे देना और उसका एनकाउंटर नहीं हुआ तो हाईवे का चक्का जाम होगा, और अभी होगा, अभी होगा, बिल्कुल होगा। अगर एक्शन नहीं हुआ, बुलडोजर नहीं हुआ तो भाई हिंदू कब तक मरेगा मेरे भाई, यही तो बताओ। तुम्हारे सहारनपुर में देख लो, एक पंडित पुजारी के ऊपर भी यही हुआ, बरेली में भी खूब हुआ है, उत्तम नगर में भी हुआ हमारे हिंदू भाई के साथ। क्या हो रहा है ये? सरकार क्या कर रही है, शासन प्रशासन क्या कर रहा है? सो रहा है हमारा हिंदू भाई। जब हम अपने ही घर में सेफ नहीं है तो फिर हम कहाँ जाएं, कौन से देश में जाएं? हम हिंदुस्तान में ही सेफ नहीं है, ऐसे जाएंगे तो कैसे हो जाएगा? हम अपने ही देश में सुरक्षित नहीं है। हमारे होली त्योहारों पे हम फूल माला चढ़ाते हैं, ये तो चक्कू छुरी दिखा रहे हैं, खून से लथपथ हो गए। यहाँ गलियों में दिखा रहे हैं, कुर्ता भेजा के कि आओ कौन सा है यहाँ पे। ये हालात हैं इस खोड़ा के। आपने इस गली में देखा, इस गली में जितने भी मोमडन रह रहे क्या आके बोल रहे हैं जो किसी में है दम? ये सब घर मुसलमानों के कोई सा निकल के आ रहा है बाहर, सब कुंडी ताले लगा के अंदर बैठे हुए हैं। कोई बोल रहा है कि कोई मुस्लिम आवाज नहीं उठाने आ रहा? कौन उठा रहा है? दिख रहा है आपको एक भी? हाँ आप एक देखो, छोड़ो, मार्केट में देखो इतने मोमडनों की दुकान है, कोई भी आज खोल के सपोर्ट करने आ रहा है, सब छज्जे से झांक रहे हैं, लेकिन कोई नीचे उतर के नहीं आ रहा सपोर्ट में। हंस और रहे हैं, मनी मन हंस और रहे हैं, मनी मन हंस रहे हैं, मनी मन हंस रहे हैं कि हाँ अच्छा हुआ, ये तो बहुत बढ़िया काम करा, कोई विरोध नहीं कर रहा। मतलब ये क्या साबित करना, क्या खौफ पैदा करना चाहते हैं हम लोगों के बीच में कि एक तो बच्चा काट दिया बकरा ईद के दिन, ये देखिए, देख सकते हैं आप, बकरा ईद के दिन ये मेरे सामने जस्ट ऐसे सामने मेरे फेंका था इसको मीट को। तो ये क्या साबित करना चाहते हैं? एक बच्चा तो दिया और इसी तरीके से हमारे बच्चों को देगा। कब तक हिंदू डर के रहेगा, कब तक? मतलब क्या साबित करना चाहते हैं? उसने खुलेआम ये बोला कि बकरा ईद, पहले हम बकरे को बलि चढ़ाते थे, अब इंसानों की बलि चढ़ाएंगे। देखो हमारी एक ही बात है, वो अकेली मानी है, उसके हजारों भाई बहन जुड़े हुए हैं और इंसाफ नहीं मिलेगा तो हम बॉडी को हटने नहीं देंगे बिल्कुल भी। अच्छा ये बताइए, कैसे आरोपी को कैसे सजा मिले, क्या सजा मिलनी चाहिए? एनकाउंटर होना चाहिए और इसी जगह इसी खोड़ा कॉलोनी के अंदर एनकाउंटर होना चाहिए। एनकाउंटर चाहिए, कोई फांसी की सजा नहीं चाहिए, कोई हमको सजा नहीं चाहिए, बस एनकाउंटर चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। माँ को, माँ का, उसकी माँ का बाप पहले खत्म, 1.5 साल पहले उसके पिता खत्म हो चुके, बड़ा भाई मेंटली डिस्टर्ब है और जो कमाता था वो भाई बच्चा मारा गया। पूरा इन्होंने पूरा घेराव कर रखा है, मिनी पाकिस्तान बना रखा है इन लोगों ने, मिनी पाकिस्तान बना रखा है कि हिंदू की बहन बेटियां निकलती है, रुपट्टे खींचे जाते हैं, बदतमीजी की जाती है, सीटियां बजाई जाती है, गाली गलौज की जाती है। हिंदू की लड़की यहाँ पर सेफ नहीं है, बिल्कुल भी सेफ नहीं है। नाम बदल कर दो, लब जिहाद होता है यहाँ पे, नाम बदल कर, नाम धर के कड़ा पहनते हैं, हिंदुओं का हिंदू बन जाएंगे 2 मिनट में, कड़े पहनेंगे। यहाँ तो ये चल रहा है, ये बात इनकी वेरिफिकेशन कराई जाए। यहाँ किराएदार रह रहा है, कोई वेरिफिकेशन नहीं है। सब तो क्या लगता है, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है तो क्या जिस तरीके से बुलडोजर की लोग मांग कर रहे थे, बुलडोजर चलना चाहिए? 100% बुलडोजर चलना चाहिए।
इसमें कोई शंका नहीं है। 100% बुलडोजर चलना चाहिए। हमारे भाई गया, हमें पता है, हमें दर्द पूछो। हम तो यही कहना चाहेंगे, इसके हत्यारे को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। योगी और मोदी से यही है, अब वो मतलब इंसाफ जरूर करेंगे, इस बच्चे के साथ जरूर सुनेंगे वो, और उनसे उम्मीद है, अच्छे हैं इंसान दोनों। योगी बाबा हमारे देश के लिए सुरक्षित है, बस इसके साथ इंसाफ हो जाए, बस यही कहेंगे उनसे।